नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि कल मैंने बताया था, 1857 की क्रांति से पूर्व जो जन विद्रोह हुए उनको हमने 3 श्रेणी में बांटा है: जन विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और किसान आंदोलन। जन विद्रोह के बारे में मैंने कल जानकारी दे दी थी। आज मैं आपको जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जनजातीय विद्रोह मूलतः इन कारणों से हुए वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अधिकांशतः जो क्षेत्र था, जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ था, वो भू राजस्व वसूलने के दृष्टिकोण से, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से हर बार परिवर्तन करते थे। और यह भू राजस्व व्यवस्था जो थी, उसमें जो परिवर्तन थे उनको उन्होंने 3 भागों में बांट रखा था। ये 3 भाग इस प्रकार से थे कि पहला था औपनिवेशिक स्थिति। औपनिवेशिक स्थिति के कारण विभिन्न जमींदारों एवं पोलीगर को अपनी जमीन एवं राजस्व से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि उनको अंग्रेजों ने अपने अधीनस्थ कर लिया था। दूसरा, अंग्रेजों की जो अपमानजनक व्यवहार था, उससे स्थानीय लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। यह भी एक विद्रोह का कारण माना जाता था। इसके अलावा भारतीय दस्तकारी जो उद्योग था, उसने लाखों दस्तकारों को गरीबी रेखा से धकेल कर उनके वास्तविक उद्योग को उनसे छुड़वा दिया था। और इसका परिणाम ये रहा कि लोगों में आक्रोश हुआ। तो ये 3 मुख्य कारण माने जाते हैं जन विद्रोह के, जिसके कारण जनजातीय लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश शासनकालीन जो प्रमुख प्रसिद्ध विद्रोह हैं, वो इतिहास में बड़े स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। उसमें सबसे पहला है सन्यासी विद्रोह। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विद्रोह है। इसका प्रारंभ 1770 से प्रारंभ हुआ, जो 1820 तक चला। सनातन परंपरा में दशनामी नागा सन्यासियों की एक ऐसी परंपरा है जिसको शंकराचार्य द्वारा प्रारंभ किया गया। और इस सेना का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म या सनातन धर्म की रक्षा करना था। ये सन्यासी साधु एक हाथ में शस्त्र तो दूसरे हाथ में शास्त्र रखते थे, और ये शस्त्र और शास्त्र के कॉम्बिनेशन से सनातन परंपरा को, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनको 10 भागों में बांटा गया था, और उनके मूल जो 10 नाम जो जिसके नाम से प्रसिद्ध रहे, ये आज भी इनका वर्चस्व हम कुंभ के स्नान के समय देख सकते हैं। कुंभ के मेलों में इन नागा सन्यासियों की जो परंपरा है वो आज तक इन्होंने जिंदा रखी है। सनातन धर्म की सुरक्षा और रक्षा के लिए इन लोगों ने अनेक काल, अनेक समय, अनेक शासकों के विरुद्ध तलवार उठा ली थी जब धर्म की हानि हुई। अंग्रेजों के शासनकाल में इन लोगों ने सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई जब उन्होंने तीर्थ स्थानों पर तीर्थयात्रियों पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा पर जब उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, तो सन्यासी हिंदू दशनामी अखाड़ों ने इन पर हमला करने का निर्णय लिया। ये जो 10 नामी सन्यासी थे, ये 10 नाम बेसिकली सन्यासियों के विभिन्न धड़ों के हैं, जिसमें से मूल हैं गिरि, पुरी, भारती, वन, सरस्वती, आरण्य इत्यादि। इन नागा
जो साधु थे ये एक तरह से सेना का काम करते थे, जो इन्होंने कभी इतिहास में मराठों, राजपूतों, बंगाल और अवध के नवाबों की सेना की मदद कई बार की है। जब उनको ज़रूरत पड़ती थी कि वो इनसे मदद मांग लेते थे और ये उनकी मदद कर देते थे। 1770 में बंगाल में भयानक जब अकाल पड़ा और उस अकाल के बावजूद जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो शोषण प्रारंभ किया, उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासियों ने शस्त्र उठा लिया और ये बंगाल के सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस शस्त्र के फलस्वरूप इन्होंने अंग्रेजों की व्यापारिक केंद्रों पर जबरदस्त हमले किए और उनकी फैक्ट्रियों को लूटपाट की और अंग्रेजों को एक दिमागों में एक दहशत सी डाल दी थी। हालांकि अंग्रेजों ने इन पे काबू पा लिया था, लेकिन इस कार्रवाई में उनको 50 साल लग गए। उससे ही आपको महसूस हो सकता है कि ये कितने प्रबल और कितने मजबूत रहे होंगे। इनका पूर्णतः दमन 1820 तक किया गया और सन्यासियों के इस विद्रोह की सुनियोजित व्यवस्था के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में बड़ा सजीव वर्णन किया है। इसके अलावा उन्हीं के द्वारा रचित देवी चौधरानी के जो उपन्यास है उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से महिलाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाया और किस प्रकार से देवी चौधरानी ने उन महिलाओं को प्रेरित किया। एक तरह से महिलाओं को स्वतंत्रता की इस क्रांति में जोड़ने का यदि श्रेय जाता है तो वो देवी चौधरानी को जाता है, ऐसा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक देवी चौधरानी में मिलता है। इसके अलावा मुस्लिम फकीरों का भी इस विद्रोह का वर्णन मिलता है, जिसे फकीर विद्रोह के नाम से पुकारा जाता है। इसमें मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक इत्यादि प्रमुख नेताओं के नाम आते हैं जो मूलतः फकीर थे। तो देखा जाए तो अंग्रेजों के विरुद्ध न केवल हिंदुओं ने बल्कि मुसलमानों ने संयुक्त रूप से विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी थी। इतिहास में अंग्रेजों से सशक्त युद्ध लड़ने का इससे बढ़िया उदाहरण हमारे पास नहीं है। मैं कल आपको इसी विद्रोह के अन्य जो और विद्रोह थे जो भारत के विभिन्न प्रांतों में हुए उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।